तो जाने मन एक बात को तुमको याद रखना चाहिए कि तुमने देखा होगा कि यार जो बिल्कुल इतना सारा कंटेंट बढ़ा बढ़ा हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर, मतलब आजकल क्या हो रहा है, मैंने इस बारे में एक बड़ी सी वीडियो बनाई थी कि भाई आजकल ना हर जगह कंटेंट फुल हो रखा है। मतलब जो नॉलेज है वो ओवर है, कंज्यूम बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक सी बात है, लोग रील्स वगैरह से एडिक्टेड हैं, तो बिल्कुल बेसिक सी बात ये भी है कि वो चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं कंजप्शन में, क्रिएटिंग में टाइम स्पेंड कम कर रहे हैं। क्रिएट करने का मतलब क्या होता है कि मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने 1 घंटा काम किया, मैंने 1 घंटा कुछ क्रिएट किया, मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया। बट मैंने अगर 1 घंटा इस वीडियो में क्रिएट किया और मैंने 1 घंटा रील स्क्रॉल की, तो मैंने उस टाइम पर 1 घंटा कंज्यूम किया। कंजप्शन एंड क्रिएटिंग का बैलेंस होना चाहिए, जो कि आज ख़राब हो चुका है। एंड जब अगर हम स्पेशली कंजप्शन की बात करें ना, तो उसमें क्या हो रहा है ना, तुमने देखा होगा जो ढंग का कंटेंट होता है, एक ढंग का कंटेंट कि हाँ एक वैल्यूएबल चीज़ है, जैसे कि एक ये वैल्यूएबल कंटेंट है ना, ये जो कंटेंट है और जो और कंटेंट है उनमें फ़र्क है। 80% जनता हमेशा घटिया शिटी कंटेंट देखती है। एक ब्रेन रोट टर्म होती है ना, ब्रेन रोट, जिसमें तुम्हारा दिमाग रोट हो जाता है। तुमको कंटेंट तुम लोग ऐसा कंज्यूम करते हो जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे दिमाग के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब करता है, तुमको ओवर थिंकिंग देता है, तुम्हारा टाइम ख़राब करता है, हर चीज़ में तुम्हारे लिए एक नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो बोलते तुम्हारा ब्रेन रोट कंटेंट। एंड 90% जनता, 80% जनता जो तुम्हारी है वो सिर्फ ब्रेन रोट कंटेंट कंज्यूम करने में ध्यान दे रही है, उसको ब्रेन रोट कंटेंट कंज्यूम करने में मज़ा आता है। अब ना एक बहुत प्यारा एग्जांपल देखो, जो पुनीत सुपरस्टार है, जो नाली में बैठा रहता है, अजीब अजीब सा बंदा, जो जिसके इंस्टाग्राम पर 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, आई मीन फॉलोअर्स, ठीक है। या फिर कोई एक अजीब सा इन्फ्लुएंसर जो कि फ़नी रील्स बनाता है, उसके इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोअर हैं। वर्सेस एक बढ़िया सा एक बेस्ट एक्टर जैसे कि ब्रैड पिट, उसके कितने फॉलोअर्स हैं? 6 लाख, 1 मिलियन मुश्किल से। तुम लोग खुद देखो, जो कंटेंट क्वालिटी ऑडियंस जो गेन करेगी, जो क्वालिटी कंटेंट वाला जो जगह होगी ना, जैसे कि क्वालिटी कंटेंट वाला पेज, उस पेज में फॉलोअर्स कम होंगे। एंड जो फालतू कंटेंट होगा, ब्रेन और कंटेंट, जिसमें तुमको सिर्फ फनी हंसी मजाक ये वो मौज मस्ती ये चीज़ मिलेगी, अजीब अजीब गालियाँ गलौच ये सब चीज़ मिलेगी, वो कंटेंट हमेशा ज़्यादा पुश किया जाएगा। उस कंटेंट में ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, वो उस कंटेंट को बनाने वाले का ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो ज़्यादा पैसा कमाएगा। उस कंटेंट जो बनाता है उसके फॉलोवर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, वो कमाएगा भी ज़्यादा। बिल्कुल बेसिक सी बात है। जैसे कि हम स्पॉन्सर्स का एग्जांपल लेते हैं, तो देखो स्पॉन्सर जो होते हैं, जैसे मान लो एक कंपनी आई मेरे पास कि हाँ मुझे ना एक मेरे हमारी कंपनी एक शैम्पू बनाती है, मुझे शैम्पू प्रमोट करवाना है, तो वो कितने पैसे देगी? 1-2 लाख। पर तुम लोग जानते हो जो बैटिंग ऐप्स होते हैं, ये सट्टा लगाने वाली चीज़ें, ये लाखों रुपए देते हैं। ये एक नॉर्मल ब्रांड से डबल ट्रिपल चीज़ें देती हैं, क्योंकि भाई ये एक ब्रेन रोट कैटेगरी के अंदर आता है, ये तुम्हारे लिए नेगेटिव है, इसलिए ये ज़्यादा पैसे देता है ज़्यादा प्रमोशन करवाने के लिए, ठीक है। कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी हो, वो एक एग्जाम्पल था। बट सब एग्जाम्पल से हमको ये पता लगता है कि 80% सिर्फ लोग ब्रेन नोट कंज्यूम कर रहे हैं। जब 80% जनता ही ब्रेन नोट कंज्यूम करे, तो तुम्हारा बिल्कुल बेसिक सी बात है, ब्रेन नोट कंटेंट ही पुश होगा, ब्रेन नोट कंटेंट के अंदर ही व्यू ज़्यादा आएगा। तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, अगर हम 2 घंटे उठाएं, एक ब्रेन नोट और एक अच्छा वैल्यूबल, ठीक है, एक इंटेलेक्चुअल कंटेंट, तो तुम लोग देखो हिसाब से, एक परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें, तो भाई जो ढंग का इंटेलेक्चुअल कंटेंट होगा उसके अंदर 20 बंदे देखेंगे 100 में से, और 80 बंदे ब्रेन नोट कंटेंट की तरफ जाएंगे। कितनी ज़्यादा गलत बात है। जो प्रोफेशनल कंटेंट होता है ना, जो बढ़िया होता है, सक्सेस से रिलेटेड, तुम्हारे जो फ़ायदा देता है तुम्हारे लिए, तुमको एक ग्रोथ वाला माइंडसेट देता है, तुम्हारी ग्रोथ के लिए एक बढ़िया चीज़ होती है, वो चीज़ हमेशा कम पुश की जाती है, क्योंकि बंदे उस चीज़ की तरफ जाते ही नहीं हैं। एंड इसलिए एक अच्छी बात ये भी है, या गंदी बात मान लो, कि तुमको ना ढूंढना पड़ता है चीज़ों को। जैसे कि मैं तुमको बताया था कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, 80, अगर 100 पीसेस में से 80 कंटेंट तुम्हारे ब्रेन रोट हैं एंड 20 इंटेलेक्चुअल, तो तुमको भाई बिल्कुल बेसिक सी बात है, इंटेलेक्चुअल कंटेंट ढूंढने में मुश्किल होगी, ठीक है। तुमको एक फ़िल्टर करना आना चाहिए आज के वर्ल्ड के अंदर, कि तुम लोग ढंग का कंटेंट कहाँ ढूंढो। तुमको ना एक लिमिटेशन रखनी पड़ेगी, एक फिल्ट्रेशन रखना पड़ेगा, एक फ़िल्टर होना चाहिए तुम्हारी लाइफ के अंदर कि हाँ ये फ़िल्टर है, इससे बाहर के जो कंटेंट है वो मेरी ज़िंदगी के अंदर, मेरे वॉचिंग हिस्ट्री के अंदर, मेरे कंजप्शन के अंदर नहीं आनी चाहिए। मेरे को ब्रेन कंटेंट का भी कंज्यूम नहीं करना, मुझे ढंग का इंटेलेक्चुअल कंटेंट ही कंज्यूम करना है, जो मेरे लिए रियलिटी में फ़ायदेमंद हो, बेनिफिशियल हो। हमेशा ब्रेन आउट वाली चीज़ें हाई रहती है, जो तुम्हारे दिमाग को ख़राब करती है। ज़्यादातर जनता कभी भी प्रोफेशनल कंटेंट, इंटेलेक्चुअल कंटेंट कभी भी कंज्यूम कर ही नहीं सकती, उनके बस की नहीं होता कंज्यूम करना। एंड बिल्कुल बेसिक सी बात है, इसलिए ज़्यादा लोग एवरेज रहते हैं, अमीर कम होते हैं, गरीब ज़्यादा होते हैं, सक्सेसफुल बंदे कम होते हैं,
अनसक्सेसफुल ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ें कहाँ से निकलती हैं? यहीं से निकलती है। एंड तुम्हारा एक फर्स्ट स्टेप होता है कि तुम वो कंटेंट ही वो कंज्यूम करो जो कि अमीर लोग देखते हैं। अमीर बनने के लिए कितनी ज़्यादा तगड़ी बात है कि एक बंदा जो अमीर है, जो अमीर लोग करते हैं, जो अमीर लोग कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वो बंदा वही कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। तो कितनी ज़्यादा तगड़ी बात है, कितने ज़्यादा चांसेस तुम्हारे बढ़ जाते हैं अमीर होने के। एंड इस चीज़ के बारे में तुमको एक बहुत बढ़िया ज्ञान पता लगता है, एक नॉलेज मिलती है कि भाई तुम लोगों को इसीलिए कभी भी नंबर्स चेज़ नहीं करनी चाहिए, तुमको हमेशा क्वालिटी चेज़ करनी चाहिए कि क्वालिटी ऑडियंस कहाँ आ रही है। कम बंदे होंगे बट ढंग के होंगे, नॉलेज कम होगी पर बढ़िया होगी। मैं 10 मिनट की वीडियो देख लूँगा, वो 1 घंटे का पूरा फिल्म नहीं देखूंगा, 1 घंटे 10 मिनट की देखूंगा, बट 10 मिनट के अंदर मेरे को ज़्यादा ज्ञान मिल जाएगा। हमेशा इंटेलेक्चुअल चीज़ें जीतेगी। जीत कर भी जो चीज़ें तुम खुद देखो ना, तुमको लाइक दिख रहा है कि कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है गंदी है, बट फिर भी गंदी चीज़ें उठ रही है और अच्छी चीज़ें कम है। अच्छी चीज़ें तुमको ढूंढनी पड़ रही है। इसलिए तुम्हारा जो डिफरेंस बनता है ये सक्सेसफुल और ये फेलियर का इसलिए बनता है। एंड तुम्हारे लिए एक बहुत ज़्यादा तगड़ी बात है कि तुमको एक पहले से ही तुम लोग फिल्टर लगा लो कि तुम लोग हमेशा वो कंटेंट कंज्यूम करो जो तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो। इंटेलेक्चुअल चीज़ों की तरफ जाओ, ब्रेन आउट चीज़ों से दूर भागो। ठीक है, तुमको क्वालिटी चीज़ें चेज़ करनी चाहिए। एंड जो बंदा इंटेलेक्चुअल कंटेंट की तरफ ही स्टार्टिंग से रहेगा ना, उसका वो अपने बच्चों को भी इंटेलेक्चुअल चीज़ें दिखाएगा हमेशा से, उसको वो ब्रेन आउट चीज़ें नहीं दिखाएगा। जैसे कि तुमने देखा होगा आजकल छोटे छोटे बच्चे खाना भी फ़ोन देख के खाते हैं। ठीक है, वो तो चलो एक हमारे लिए एक बढ़िया बात ये है कि हमारे टाइम पर फ़ोन नहीं थे इतने, हमारे टाइम पर इंटरनेट नहीं था, इसलिए हम बच गए। बट आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा ब्रेन रोटेड हैं। वो क्यों हैं? वो इसलिए ही हैं क्योंकि भाई ब्रेन आउट बढ़ रखा है, ब्रेन आउट ईजी होता है, हर जगह एक्सेसिबल है। जब 10 में से 10 बच्चे देख रहे हैं कोकोमेलन जैसा कंटेंट जो कि बहुत ज़्यादा हाईली एडिक्टिव होता है एक छोटे 1-2 साल के बच्चे के लिए, तो भाई हर एक बच्चा बढ़े देखेगा, उसकी ग्रोथ बढ़ेगी कंटेंट की, वो फैलेगा ज़्यादा। ठीक है, एंड इंटेलेक्चुअल कंटेंट कम रह जाएगा। अगर जो बंदा इंटेलेक्चुअल कंटेंट देख ले, वो बंदा वो एवरेज जनता से आगे होगा, वो टॉप 1% में आ ही जाएगा। बढ़िया बात है। एक इंटेलेक्चुअल चीज़ के अंदर भी, फाइनेंशियल भी और ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी। बाकी यही था इस वीडियो के अंदर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड याद रखना, मैन आर रियली ब्रेव।